नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। धारा 370 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट की गई। हालांकि धारा 370 स्टिल यहाँ पे है, लेकिन उसके कुछ ऐसे जो उसमें सेक्शन सब सेक्शंस थी वो उसके बाद तोड़ी गई और उसके बाद ये मामला जो है असेंबली से पार्लियामेंट और उसके बाद इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लेके आ रही है। इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कब होंगे? पिछले 6 साल की बात करें, अधिक समय की बात करें तो यहाँ पे असेंबली नहीं है और लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे नहीं है। वहीं पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज के भी जो है नुमाइंदों, अर्बन लोकल बॉडी के नुमाइंदों का टेन्योर पूरा हो रखा है, लेकिन पीआरआईज का होने जा रहा है। वहीं इलेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और इस फैसले को लेके जो डायरेक्शंस आ रही हैं वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जरूर इस वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके कि हर एक स्टेप लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है कि डायरेक्शन देते हुए कि सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए और जैसे ही असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाना चाहिए। तो बड़ी अपडेट कि सितंबर 2024 तक जो है, यानी कि अगर आज के दिसंबर चल रहा है और अगले 9-10 महीने जम्मू कश्मीर के लिए क्रूशल होने वाले हैं। जिस प्रकार से डायरेक्शंस आ रही हैं, इन डायरेक्शन के मुताबिक हालांकि 370 के ऊपर की 370 रिस्टोर होगा या 370 हमेशा के लिए नस्ता नाबूद हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, इसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना बाकी है। बहस जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की निगाहें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे रखी हुई हैं। लेकिन वहीं जहां 370 के साथ साथ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि असेंबली इलेक्शन सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ ही इशारा हो रहा है कि डिसीजन शायद एब्रोगेशन ऑफ 370 के फेवर में आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के फेवर में होगा कि इसके अगेंस्ट में होगा। लेकिन असेंबली को लेके, असेंबली इलेक्शंस को लेके लोगों को कहीं ना कहीं इस फैसले से राहत भरी सांस मिलेगी। लोगों के वह नुमाइंदे जो अक्सर उनके बीच में जाके काम करते थे पिछले काफी समय से, चुप चुप के ही अपने वर्कर से मिल रहे हैं, आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, उनके काम बड़े सारे रुके हुए हैं। डेमोक्रेसी जो लोगों का जनतंत्र था वो कहीं ना कहीं थमा हुआ था। लोग अपने नुमाइंदों से काम नहीं करवा पा रहे थे और नुमाइंदे भी सही मायने में अपने लोगों के बीच, जहां से उनको जन समर्थन मिलता है, जहां वह लोगों के बीच में जाके वोट लेते हैं, वहां नहीं जा पा रहे थे। अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक्टिवेट होते हुए दिखेगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन को कितना सीरियसली माना जाएगा और कितनी जल्दी माइन्यूटली इसके ऊपर काम किया जाएगा? और असेंबली इलेक्शंस महज 9 से 10 महीने रह चुके हैं। अगर इस डायरेक्शन पे जाना हो तो महज 9 से 10 महीने के भीतर ये जो है असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। और असेंबली इलेक्शन से वही बात करूं लोकसभा इलेक्शंस की तो वो मार्च मई में जो है वो ड्यू हैं और जैसे ही मार्च मई में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। तो क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा अब की बार असेंबली इलेक्शंस में? क्या धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद और उसके बाद इतना लंबा असेंबली का टेन्योर ना होने के बाद पुराने चेहरे किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे? क्या लोग उन पुराने चेहरों को एक्सेप्ट करेंगे? वह चेहरे जो पिछले 6 साल के उनके बीच में नहीं जा सके और लोगों के काम को आगे ना रख सके, क्या नए चेहरे जो लोगों के काम को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए रोड पे आए, लाठी खाए, ब्रिजेस बंद किए, क्या उन नए चेहरों को मौका मिलेगा और लोग इन चेहरों की एक्सेप्टेबिलिटी करेंगे? ये आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी डायरेक्शंस असेंबली इलेक्शंस को लेके कि सितंबर 2024 तक जो है असेंबली इलेक्शंस हो जाने चाहिए और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाना चाहिए। बात यह भी है कि लद्दाख वाले भी स्टेटहुड का दर्जे की मांग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है 14 दिसंबर को एक हाई ऑफिशियल्स मीटिंग भी हुई थी। तो लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, 2 अलग यूटीज में 5 अगस्त 2019 को बनाया गया था। तो अब स्टेटहुड पहले किसको मिलती है, ये भी प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लद्दाख को पहले मिलती है स्टेटहुड या जम्मू कश्मीर को पहले मिलती है? जहां लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोबारा एक स्टेट के रूप में आता है, ये आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन असेंबली इलेक्शन 2024 तक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन खाली है, आप अपनी वैल्यूएबल राय उस कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अर्जुन जी से कहूंगा एक बार जरूर लहराता हुआ तिरंगा दिखाइएगा और ये तिरंगा, इस तिरंगे की आन बान और शान को लेके जो है वो पूरा
भारतीय सेना के जवान सदैव तत्पर, तैयार और सतर्क। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक बॉर्डर इलाके में बसता है और पाकिस्तान की नापाक हरकतें हमेशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को छलनी करने की रहती हैं, लेकिन तत्पर, तैयार, सतर्क बहादुर जवान भारतीय सेना के पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को हमेशा नस्ता नाबूद करते आए हैं। तो अब असेंबली इलेक्शन को लेके आपके विचार क्या हैं? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।